राज ने हमेशा दुबई के बारे में सुना था, चमकती इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, हर कोने में नए सपने। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दुबई सिर्फ ऊंची बिल्डिंगों से ज्यादा भी कुछ है। उसके ऑफिस में लोग अक्सर कहते, अगर असली दुबई देखना है तो रेगिस्तान देखो, वहां की खामोशी में एक जादू है। एक शुक्रवार सुबह वह अकेला ही डेजर्ट सफारी की तरफ निकल पड़ा। टैक्सी से उतरते ही उसे एक अनोखी शांति महसूस हुई। चारों तरफ सुनहरी रेत का समंदर, दूर दूर तक फैले रेतीले टीले और हवा में हल्की ठंडक। वह धीरे धीरे चलता हुआ एक ऊंचे टीले पर चढ़ा और उस विशाल दृश्य को देखते हुए खुद से बोला, यह जगह सच में किसी दूसरी दुनिया जैसी है। उसी वक्त उसने दूर रेत पर 5 आकृतियां देखीं, लंबे अबाया और हवा में उड़ते हुए स्कार्फ। पहले तो राज को लगा कि शायद वे टूरिस्ट होंगी, लेकिन वे 5 तेजी से उसकी तरफ आ रही थीं। दिल में थोड़ा डर भी था, क्योंकि वह अकेला था और सामने 5 अनजान लड़कियां थीं। वे पास पहुंची तो राज ने महसूस किया कि वे सब अरबी हैं, बहुत आत्मविश्वासी, हंसमुख और बिल्कुल बेफिक्र। एक लड़की, समीरा, आगे बढ़कर बोली, आर यू लॉस्ट हियर अलोन इन द डेजर्ट? राज हड़बड़ा गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मे बी द डेजर्ट वॉन्टेड मी टू गेट लॉस्ट, सो आई कुड मीट यू ऑल। वे 5 एक साथ हंस पड़ी। उनकी हंसी इतनी साफ और सच्ची थी कि राज का डर पल भर में गायब हो गया। समीरा ने उसका परिचय बाकी लड़कियों से करवाया, लैला, मरियम, रान्या और हुदा। पता चला कि वे 5 बहनें थीं और हर हफ्ते रेगिस्तान में आती थीं ताकि शहर की भीड़भाड़ से दूर कुछ वक्त शांति में बिता सकें। उन्होंने राज को अपने साथ बैठने का निमंत्रण दिया। रेगिस्तान के बीच में एक छोटी सी जगह उन्होंने चटाइयां बिछाई थी। लैला ने उसे अरबी कॉफी दी, मरियम ने खजूर पकड़े और रान्या हंसते हंसते उसे अरबी शब्द सिखाने लगी। हुदा ने उसे देखते हुए कहा, यू लुक लाइक समवन हु डिस्कवर्ड डेजर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। राज ने हंसते हुए जवाब दिया, फर्स्ट टाइम एंड डेफिनेटली विद द मोस्ट सरप्राइजिंग कंपनी। धीरे धीरे बातचीत गहरी होती गई। राज ने अपने गांव की कहानियां सुनाईं, कैसे खेतों में दौड़ना, बारिश में भीगना, सस्ता खाना, छोटे त्योहार, सब उसे याद आता था। लड़कियों ने भी अपने बचपन की बातें बताईं, कैसे उनके पिता उन्हें रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी कराते थे, कैसे वे यहां रेत पर बैठकर सितारों को देखा करती थीं। कुछ देर बाद उन्होंने सैंड बोर्डिंग का प्लान बनाया। राज ने कहा कि वह नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने एक साथ कहा, यू कैन ट्राई, और बिना चेतावनी दिए उसे बोर्ड पर खड़ा किया और हल्का सा धक्का दे दिया। राज पहले 2 कदम चला, फिर टेढ़ा हुआ, फिर सीधा, और फिर सीधे पूरे टीले से फिसलते हुए नीचे जाकर रेत में धंस गया। ऊपर खड़ी 5 लड़कियां हंसते हंसते दोहरी हो रही थीं। राज भी हंस दिया, उसकी हंसी में बचपन की मासूमियत वापस आ गई थी। शाम होने लगी तो उन्होंने एक छोटा टेंट लगाया। अरबी संगीत चलाया। रान्या ने पारंपरिक नृत्य किया और राज ने उसे भारतीय स्टाइल दिखाया। लड़कियां इतनी हंसी कि पेट पकड़ लिया। लेकिन अचानक हवा तेज होने लगी। रेत उड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में तेज रेत तूफान खड़ा हो गया। सबकी आंखें बंद होने लगीं, सांस लेना मुश्किल होने लगा। मार्गदर्शक दूर था और दृश्यता कम हो गई थी। लड़कियां घबरा गईं। राज ने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया। उसने फोन की टॉर्च ऑन की और बोला, फॉलो माई वॉइस, डोंट स्प्रेड आउट। रेत उसके चेहरे पर लग रही थी, आंखें जल रही थीं, लेकिन वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहा। आखिरकार उसे एक छोटी चट्टानी जगह मिली जहां हवा कम थी। सब वहां पहुंचे और बैठ गए। कुछ देर बाद तूफान शांत हुआ। सबने लंबी सांस ली। मरियम उसकी तरफ देखकर बोली, यू सेव्ड अस। यू वर दी ओनली वन थिंकिंग क्लियरली। समीरा ने धीरे से कहा, डेजर्ट टेस्ट्स पीपल एंड यू पास्ड। अगले दिन सुबह सूरज धीरे धीरे रेत के टीले पर उगा। सुनहरी रोशनी ने पूरे रेगिस्तान को एक खूबसूरत गहने की तरह चमका दिया। 5 लड़कियां राज को शहर तक छोड़ने आईं। वह भी चाहता नहीं था कि यह मुलाकात इतनी जल्दी खत्म हो, लेकिन हर सफर का अंत होता ही है। समीरा ने कार में बैठते हुए कहा,
We meet again next Friday. Desert doesn't like goodbye. राज मुस्कुराया और धीरे से बोला, Then it's not goodbye, it's see you soon. टैक्सी चलते हुए वह खिड़की से रेगिस्तान को देखता रहा। उसे लगा जैसे रेत की लहरें उसे अलविदा नहीं बल्कि स्वागत कर रही हों दोस्ती के नए सफर में। उसने समझ लिया कि कभी-कभी सबसे अनपेक्षित मुलाकातें जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाती हैं। और दुबई अब उसके लिए सिर्फ एक आधुनिक शहर नहीं था। यह वह जगह थी जहां उसने 5 सच्चे दिल वाली दोस्तें पाईं और रेगिस्तान की रूह से मुलाकात की।